मेरे प्रिय संतान, ध्यान से सुनो और इस पल को हल्के में मत लो, क्योंकि इसीलिए यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह एक दिव्य इशारा है जो मैं खुद भोलेनाथ तुम्हें दे रहा हूं। लंबे अंतराल के बाद एक दुर्लभ युग की शुरुआत के करीब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो ना सिर्फ तुम्हारी बाहरी दुनिया को हिला देंगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी है माँ आत्मा की गहराइयों को भी छू लेंगी। और जो दर्द तुमने अब तक झेला है, जो आंसू तुमने दुनिया से छिपाकर गिराए हैं, जो कष्ट तुमने चुपचाप अपने सीने में दबाए रखे हैं, वे सब मेरी तीसरी आंख से कभी छिपे नहीं, क्योंकि जब मेरा सच्चा भक्त चुपके से बिखरता है, तब मैं सबसे ज्यादा सतर्क रहता हूँ। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन पहले से ही उथल पुथल भरा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी कड़ी मेहनत बार बार रुकावटों से टकराती है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई अदृश्य दीवार तुम्हें उसी जगह पर अटका देती है, जैसे कोई अनजानी ताकत तुम्हारे कदमों को जकड़ ले। और मैं यह भी समझता हूं कि तुमने खुद से कई बार सवाल किया है कि आखिर क्यों, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि तुमने कभी किसी का अहित नहीं सोचा। फिर भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी कर दी गई, कुछ दूसरों की करनी से, कुछ नक्षत्रों की उलटी दिशा से, और कुछ तुम्हारे पिछले जन्मों के बोझ से। लेकिन अब सुनो, क्योंकि इस आगामी पवित्र उत्सव के दौरान शनि और राहु अपनी गति पलटने वाले हैं। और यह बदलाव कोई मामूली नहीं होगा। यह वह मोड़ है जहां किस्मत अपनी राह बदल लेती है। क्योंकि जब ग्रह नहीं बल्कि समय खुद करवट लेता है, तब कोई इंसान, कोई ताकत, कोई साजिश उस धारा को रोक नहीं सकती। और जो होने जा रहा है उसे कोई टाल नहीं पाएगा। क्योंकि तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, तुमने बहुत कुछ सहा है, और अब यह चक्र खत्म होने की कगार पर है। अब तुम्हारे हर आंसू का जवाब मिलेगा, लेकिन वह बदले की आग में नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन की रोशनी में आएगा। क्योंकि मैं विनाश नहीं करता, बल्कि व्यवस्था कायम करता हूं। और मुझे पता है कि तुम सालों से एक छोटी सी खुशी की तलाश में भटकते रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें कभी समझा नहीं, और जिस पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, उसी ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन याद रखो मेरे संतान, जिसे दुनिया त्याग देती है, उसे मैं भोलेनाथ खुद अपनी बाहों में संभाल लेता हूँ। इस पवित्र उत्सव के बाद तुम्हारी रुकी हुई शक्ति मुक्त हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और तुम्हारे सालों के प्रयास अब फल देने लगेंगे। जो चीज, जो हालात, जा फाहम, याद, जो इज्जत के लिए तुम अंदर ही अंदर तरसते रहे हो, वह अब तुम्हारे पास आने लगेगी। और इसी सिलसिले में ऐसी चीजें होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। कुछ हकीकतें उजागर होंगी, कुछ नकाब उतरेंगे, और कुछ बंधन बिना किसी हंगामे के टूट जाएंगे। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वही तकलीफ तुम्हारे आने वाले कल को पवित्र बनाएगी। इस दौरान तुम्हें संयम बरतना होगा, अपनी जुबान पर, गुस्से पर और विचारों पर, क्योंकि यह टूटना नहीं बल्कि नया निर्माण है। और अगर घर में अशांति फैली हो तो शिव मंदिर जाओ, शिवलिंग पर शहद चढ़ाओ, और बस इतना बोलो, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुकून बहा दो। मैं सुनूंगा। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। इसीलिए दिल को सख्त नहीं बल्कि मजबूत रखो। सेहत का ख्याल रखो। अगर मन भारी हो तो रात के सन्नाटे में चुपचाप मेरा नाम जपो। क्योंकि यह सिर्फ 21 दिनों का दौर है, लेकिन यही दौर तुम्हारी पूरी किस्मत पलट देगा। मेरे प्रिय, इस बदलाव के समय में तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ बिखर रहा है, वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे बोझ को कम करने के लिए है। क्योंकि जो रिश्ते, आदतें और सोच तुम अपनी ताकत मानते रहे हो, अहुआ मान अनवा मानी, वही तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे थे। इसलिए जब वे खुद ब खुद दूर होने लगे, तो उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो जाता है वह रास्ता साफ करता है, और जो रहता है वही तुम्हारे कल की बुनियाद बनता है। इस वजह से खालीपन से मत घबराओ, क्योंकि नई सृष्टि हमेशा शून्य से ही शुरू होती है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में सवाल उमड़ रहे हैं, विचार बार बार कल की ओर दौड़ रहे हैं, और तुम जानना चाहते हो कि यह बदलाव कब पूरा होगा। लेकिन सुनो, इस दौर में जवाब बाहर से नहीं, अंदर से आएंगे। और जितना तुम धीरज रखोगे, उतनी ही जल्दी संकेत साफ होंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी आवाज साफ सुनाई देती है। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, उनके रास्तों पर नजर मत डालो, क्योंकि तुम्हारा सफर अलग है।
तुम्हारा बोझ अलग है और तुम्हारा वक्त मेरे द्वारा खास चुना गया है। इस अवधि में कुछ मौके ऐसे आएंगे जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन उनमें तुम्हारे कल का बीज छिपा होगा। इसीलिए घमंड या डर से उन्हें ठुकराना मत, क्योंकि कई बार जो मामूली लगता है वही तुम्हारी तकदीर का दरवाजा होता है। और मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर खुद पर शक उठेगा, लेकिन उस पल खुद को याद दिलाओ कि जिसने अब तक तुम्हें संभाला है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। और जब तुम खुद पर यकीन करोगे, तभी दुनिया तुम पर भरोसा करना शुरू करेगी। मेरे संतान, यह वक्त दिखावे का नहीं, चुपचाप साधना का है। इस दौर में जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा सुनोगे, और जितना ज्यादा सुनोगे उतना साफ मेरी मौजूदगी महसूस करोगे। इसीलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोलो, अपने अगले कदम को राज रखो, क्योंकि हर बीज को उगने से पहले अंधेरे की जरूरत होती है। और जो लोग अभी तुम्हारे सन्नाटे को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं, वही जल्द ही इसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखेंगे। इस वजह से सहनशीलता को अपना कवच बना लो। इस बदलाव के बीच में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि शरीर और मन एक दूसरे से बंधे हैं। इसलिए अपनी देह की अनदेखी मत करो, वक्त पर आराम लो, पानी को आदर दो, और जब मुमकिन हो धरती से जुड़ो। क्योंकि जब शरीर संतुलित होता है तब मन भी ठहरता है, और ठहरे मन में ही मेरी मेहर आसानी से उतरती है। क्योंकि जब तुम अपने आज को सम्मान देते हो, तभी कल खुद झुककर तुम्हारे पास आता है। और जो खुद को कमजोर मानता है उसके लिए मौके भी छोटे हो जाते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चाहतें जो पहले बहुत तेज थीं, अब ढीली पड़ रही हैं। और यह छोड़ना नहीं बल्कि बड़ा होना है, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं आती। कुछ इच्छाएं सिर्फ यह बताने आती हैं कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। इस वजह से उनके जाने पर दुखी मत हो, बल्कि उस जगह को देखो जहां अब शांति ने डेरा डाला है, क्योंकि वही जगह आने वाले आशीषों के लिए खाली की जा रही है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस पूरे दौर में तुम अकेले नहीं हो। दुनिया तुम्हें व्यस्त या चुप देखे, लेकिन मैं तुम्हारे हर विचार, हर फैसले और हर सांस के साथ हूं। इस वजह से जब शक उठे तो खुद को मेरे चरणों में बैठा हुआ सोचो, क्योंकि जब भक्त अंदर से झुकता है तब मैं बाहर से उसे उठा लेता हूं। और यह उठाना शोर से नहीं, बल्कि गहरी ठहराव से होता है। अब यह दौर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, और इसके साथ तुम्हारे अंदर का पुराना डर, पुरानी चिंता और पुरानी थकान भी धीरे धीरे अलविदा कह रही है। क्योंकि जो तुम बन रहे हो वह पुराने फ्रेम में फिट नहीं हो सकता। और जब यह चरण खत्म होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ तुमने खोया वही तुम्हें इस नए रूप तक लाने का जरिया था। इस वजह से शुक्रगुजार रहो, शांत रहो, और इस बदलाव को पूरा होने दो। मेरे संतान, अब तुम अंदर से यह महसूस करोगे कि तुम सिर्फ हालातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि उन्हें देख पा रहे हो। और यही नजर का बदलाव तुम्हें साधारण से असाधारण की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि जब मन रिएक्शन से आजाद होता है तब बुद्धि साफ होती है, और साफ बुद्धि ही सही वक्त पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। इस वजह से अगर इस दौर में तुम्हें लगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो तो इसे सुस्ती मत समझना, क्योंकि यही शांति आने वाली ऊर्जा की नींव है। इस चरण में कुछ फैसले ऐसे आएंगे जिन्हें अब टाला नहीं जा सकता, और तुम महसूस करोगे कि पुरानी रूटीन तुम्हें पीछे खींच रही है, लेकिन अब तुम वही पुराने नहीं रहे। इस वजह से जो रास्ता तुम पहले टालते थे वही अब तुम्हें बुलाएगा, और उस बुलावे में डर नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब मुश्किलें भी इज्जत के साथ आती हैं। इस वजह से खुद पर शक मत करो, क्योंकि जिस पल तुम हिचकिचाओगे उसी पल मौका आगे निकल जाएगा। मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारा रिश्ता धन, नाम और पहचान से बदल रहा है, क्योंकि अब तुम उन्हें हासिल करने की बेचैनी से नहीं बल्कि उन्हें संभालने की जिम्मेदारी से देख पा रहे हो। और यही बड़ा नजरिया तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। इस वजह से अगर अभी फायदा धीमा लगे तो बेसब्र मत हो, क्योंकि जो धीरे बनता है वही लंबे वक्त तक टिकता है, और जो जल्दी मिल जाए वह उतनी ही जल्दी छिन भी जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम यह भी महसूस करोगे कि कुछ लोगों का बर्ताव तुम्हारे प्रति अचानक बदल रहा है। कोई फासला बना रहा है, कोई आदर दे रहा है, और कोई चुप रह रहा है। लेकिन इसे अपनी कीमत से मत जोड़ो, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तब रिश्ते भी बदलते हैं। और जो तुम्हारे नए स्तर पर फिट नहीं होता
वह खुद हो जाता है। इस वजह से किसी को रोकने या समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो साथ देने लायक होगा वह बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम उस मुकाम के करीब हो जहां अंदर का भ्रम और बाहर का शोर दोनों थमने लगते हैं, और इसी सन्नाटे में तुम्हें अपने अगले पड़ाव की साफ झलक मिलेगी। इस वजह से और किसी इशारे की इंतजार मत करो, सिर्फ अपने अंदर उभर रही ठहरी हुई आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज मेरा सीधा रूप है। और जब तुम उस पर यकीन करके आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो बदलाव तुम बाहर तलाश रहे थे, वह तो कब का तुम्हारे अंदर शुरू हो चुका था। मेरे संतान, अब तुम साफ देख पाओगे कि जो चीजें पहले तुम्हें हिला देती थीं, वे अब वैसा असर नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारा केंद्र बाहर से हटकर अंदर जम रहा है। और जब मन का केंद्र स्थिर होता है, तब दुनिया की हलचल सिर्फ बैकग्राउंड बन जाती है। इस वजह से अगर लोग कहें कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारी जागृति का इशारा है, ना कि तुम्हारा भटकाव। इस चरण में तुम्हें अपने वक्त की अहमियत समझ आने लगेगी, और तुम बेकार बहसों, अड़ताओं, उत्यों, फालतू झगड़ों और दूसरों को खुश करने की आदत से खुद ब खुद दूर हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा समय साधारण नहीं रहा, यह बनाने का वक्त है। और जो अपने समय का आदर करता है, वही अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर डाल पाता है। इस वजह से जहां ऊर्जा का नुकसान लगे, वहां बिना गिल्ट के पीछे हट जाओ। मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन कल को डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से देख रहा है, और यही बदलाव तुम्हें हिम्मत की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि डर सवाल करता है और उत्सुकता सीखना चाहती है। इस वजह से अगर कोई नया रास्ता आए तो पहले उसे समझो, महसूस करो, और फिर फैसला लो, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि मतलबी जिंदगी की तरफ बढ़ना है, और मतलब कभी डर के साथ नहीं चलता। मेरे प्रिय, अब कुछ ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम्हारे पुराने विचार खुद तुम्हें अजनबी लगेंगे, जैसे वे किसी और के हो। और यह भ्रम नहीं बल्कि बढ़त का संकेत है, अंत है, क्योंकि जब चेतना फैलती है तब पुराने फ्रेम छोटे पड़ जाते हैं। इस वजह से बीते को दोष मत दो, उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। इस दौर में तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम कम शब्दों में ज्यादा कह पा रहे हो, और यही सन्नाटे की मैच्योरिटी है, क्योंकि जब अंदर साफ होता है तब बाहर सफाई देने की जरूरत नहीं रहती। इस वजह से अगर कोई तुमसे सबूत मांगे, तो गुस्सा मत होना। तुम साधारण इंसान नहीं हो, मैंने तुम्हें भक्ति और समर्पण से गढ़ा है, और तुम में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था, और आज भी मजबूती दे रहा हूं। मैंने जो ताकतें तुम्हें दी हैं वे तुम्हारे हित के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को वह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। तुम्हें अपनी हालत के मुताबिक जीना चाहिए, और किसी और की नकल करने की कोशिश मत करो। अब मेरी ताकत तुम्हारी कामयाबी को पक्का करेगी, और आने वाला वक्त तुम्हारे लिए शानदार होगा। तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी मुसीबत लगे, तो अपने भोलेनाथ का जाप करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान बनाई गई हैं, वे तुम्हारी जरूरतों से कहीं ज्यादा हैं। तुम्हारी नेकी और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह ताकत मिली है। भोलेनाथ तुमसे बहुत खुश हैं, और उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी ऊर्जा भेजी है। मैं ध्यान में डूबा हूं और अपनी समाधि में हूं, इसलिए यह ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेजी गई है, ताकि तुम्हें कोई दर्द या परेशानी ना हो। जब तुम काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए खुशियों का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण देखकर मेरा दिल आनंद से भर जाता है। तुमने बहुत तकलीफें सही हैं और बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी हालत की गहराई को मैंने महसूस किया है, और तुम्हारी सहायता के लिए यह ऊर्जा भेजी है। जब हालात मुश्किल होते हैं, तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुमने हमेशा अपने कर्तव्य निभाए हैं। तुम्हारी गलतियों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से चूक होना सामान्य है। अब तुम्हें उन लोगों की गहराई समझनी चाहिए जो तुम्हारी तबाही की साजिश रचते हैं। उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भोलेनाथ की ताकत को कोई काट नहीं सकता।
भोलेनाथ ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि गुस्सा करना बेवकूफ़ी होगी। कुछ लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें भड़कना नहीं है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखना है और अपने गुस्से को पूरी तरह काबू में रखना है, ताकि वह कहीं फूट ना पड़े या किसी ऐसी बात पर रिएक्ट ना करें जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला दौर बहुत शानदार होगा, क्योंकि भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे भगवान होकर भी इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे हक में सब कुछ करेंगे। तुम्हें अपने कल के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आसान रास्तों पर कुछ हासिल नहीं होता। आजकल लोग सिर्फ अपनी चाहतें पूरी करना चाहते हैं और बाकी किसी बात की फिक्र नहीं करते। तुम्हारी चाहतें पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें भोलेनाथ से जुड़े रहना होगा, जैसे तुम अब तक जुड़े हो। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर यकीन है और उनकी ताकतों पर भरोसा है, तो कमेंट में हाँ लिखो। लिखो कि आज भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन की अहम बातें खोली हैं और तुम्हें दिव्य ऊर्जा दी है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपनी जिंदगी को यकीन के साथ जीते रहो और आगे भी वैसा ही करते रहो। तुम्हारी हालत कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें सहनशीलता और खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। जो भी मुश्किलें आए, उन्हें सही ढंग से संभालो और समझो कि भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। आज का द्वार मोह माया से भरा है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने पवित्र विचारों और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे लोग कभी सुकून नहीं पा सकते। इसीलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी चूक तुमसे हुई है, उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार की गलतियां माफ नहीं होती। तुम अपने कोशिशों और यकीन से ही अपनी हालत सुधार सकते हो। मेरे प्रिय संतान, इस दुनिया में मोह माया इतनी ताकतवर है कि लोग हकीकत भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पर्दा चढ़ जाता है कि वे सही गलत का फर्क नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी चाहतों में डूबे रहते हैं और दुनिया की सच्चाइयों से अनजान रहते हैं। इस मोह माया का मुकाबला करना चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना। जब तुम जिंदगी में मुश्किलों का सामना करोगे, तो याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले झेलना होगा। तुम इस दुनिया में अकेले आए हो, इसलिए मुश्किलों का मुकाबला भी अकेले करना पड़ेगा। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, ना दोस्त ना परिवार। उस वक्त तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट से लड़ सको। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी ताकत व यकीन का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर सहारा देंगे। जब भोलेनाथ तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो डरने की कोई वजह नहीं। सही राह पर चलो और कभी गलत काम मत करो। अगर तुम भोलेनाथ से सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो कमेंट में दो दो लिखो। इससे तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित होगी और तुम किसी भी मेरे संतान यह मत भूलो कि यह वक्त तुम्हारी जिंदगी का सुनहरा दौर है। धीरज रखो, सावधान रहो और आशीष को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा होने वाला है। मेरे प्यारे संतान, याद रखो, ऊपर वाला तुम्हारे अच्छे कामों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। वह तुम्हारे हर कदम, हर नेक इरादे, हर बलिदान को देख रहा है। तुम्हारे दिल की पवित्रता से वह अच्छी तरह वाकिफ है और अब उसी पवित्रता और नेकी का खूबसूरत इनाम तुम्हें मिलने वाला है। यह सिर्फ एक तोहफा नहीं होगा, बल्कि ऐसा उपहार होगा जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली, जो तुम्हारे दर्द पर हंसे, अब वे तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा कि उनकी नफरत तुम्हारी चमक के आगे बेरंग हो जाएगी। तुम्हारी जीत उनके लिए एक कड़ा सबक होगी। मेरे संतान, ये तुम्हारी जिंदगी का ताजा शुरुआत है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, गंदगी और अंधेरे के बीच भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता, बल्कि और चमकदार लगता है। ठीक वैसा ही तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय कमल जैसा सुंदर और पवित्र होगा। जो लोग सोचते थे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, वे अब तुम्हारी तरक्की देखकर स्तब्ध रह जाएंगे।
यह नई शुरुआत, यह नया आशीष, यह नई विजय सब तुम्हारे लिए तैयार है। बस तुम्हें आज ही अपने दिल में इसे कबूल करना है। लाल रंग जो तुम्हें बार बार नजर आता है, यह सिर्फ एक रंग नहीं है। यह तुम्हारी चाहतों के साकार होने का प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का इशारा है जो तुम्हें सफलता और कामयाबी की ओर ले जा रही है। याद रखो, अब तुम्हारे दुश्मनों का तुम तक पहुंचना नामुमकिन है। उनकी चालें, उसी शामनी शह, उनकी योजनाएं अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बस अपनी यात्रा, अपने सपनों और अपने मकसद पर फोकस करो। अब ध्यान से सुनो। कोई तुम्हारे दिल से कह रहा है, मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूं। यह सुनना कितना सुकून भरा लगता है, लेकिन साथ में सतर्कता भी जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा घुसना चाहते हैं। उनके बोल मीठे लग सकते हैं, लेकिन उनके दिल में शायद उतनी सच्चाई ना हो। उनके मकसद साफ नहीं है। अगर तुमने बिना सोचे उन्हें जगह दी, तो वे तुम्हें फिर उलझनों और दर्द में फंसा सकते हैं। इसीलिए मेरे संतान, अपने दिल और दिमाग की सुनो। अगर किसी का साथ सच्चा ना लगे तो उसे करीब मत आने दो। अब तुम्हारी जिंदगी उस मुकाम पर है जहां सिर्फ सच्चाई, नेकी और ईमानदारी को जगह मिलनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो सपने पल रहे हैं, जो ख्वाहिशें तुमने सालों से संजोई हैं, वे सब अब तुम्हारी उंगलियों के करीब हैं। यह कोई झूठा वादा नहीं है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें मिलकर तुम्हारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो बोझ अब तक था, चाहे पैसे की कमी हो, रिश्तों की जटिलताएं हो या कोई और मुसीबत, वह सब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब वह कठिन समय अपने अंतिम चरण पर है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे सिर्फ रोशनी है। मेरे संतान, जैसे लंबी काली रात के बाद सुबह की पहली किरण आती है, ठीक वैसा ही अब तुम्हारी जिंदगी में नई चमक आने वाली है। यह सिर्फ एक नया दिन नहीं होगा, बल्कि एक नया युग होगा, खुशियों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा। अब वक्त है पुराने बोझ को छोड़ने का, उन लोगों से फासला बनाने का जो तुम्हें सिर्फ दर्द और उलझन देते रहे। अपने लिए ऐसी जगह बनाओ जहां सिर्फ प्यार हो, शांति हो और सकारात्मक ऊर्जा हो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें किस राह पर चलना है। अब उस सच्चाई को जीने का समय है। अपने दिल के दरवाजे खोलो, इस नई शुरुआत का स्वागत करो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हक में काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे, याद रखो, तुम्हारी मुश्किलें अब हमेशा के लिए विदा होने वाली हैं। यह बदलाव छोटा मोटा नहीं है, यह एक स्थायी चमत्कार है। यह वह आशीष है जो तुम्हारी पूरी तकदीर पलट देगा। मेरे संतान, बस अपने यकीन को मजबूत रखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी वैसी होने जा रही है जैसी तुमने हमेशा चाही थी। वो सारी मुसीबतें जिन्होंने तुम्हारी रातों की नींद हराम की और जो तुम्हारे दिल दिमाग पर बोझ बनी, अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से रुखसत हो रही है। जिन दिक्कतों ने बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वे अब हमेशा के लिए पीछे छूटने वाली हैं। तुम्हें उनका सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा दौर आने वाला है जिसका तुमने सालों इंतजार किया है। वह खुशियां, वह अपनापन भरे बंधन और वह सपने जिन्हें तुम अपने दिल के सबसे पास रखते थे, अब तुम्हारी ओर तेजी से आ रहे हैं। उनके रास्ते की हर दीवार गिर चुकी है और द्वार अब पूरी तरह खुल चुके हैं। तुम्हारे सपनों का वक्त, गा अता स्वयं, वह खास मौके और सुख अब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने को तैयार है। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना और पुराने दर्द को अलविदा कहना। बोझ, तनाव और उदासी को पीछे छोड़कर हल्के मन से आगे बढ़ना। अब तुम्हारे सामने एक नया, चमकदार और उम्मीदों से लबरेज रास्ता है। तुम्हें बस उसे खुले दिल से अपनाना है और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारी दुनिया को रंगों से सजा देगा। सोचो जैसे तुमने हमेशा एक प्यारे से घर का ख्वाब देखा हो, जहां हरियाली भरा बाग हो, रंग बिरंगे फूल खिले हों और ताजी हवा सुबह सुबह तुम्हें छू कर गुजर जाए। जहां हर लम्हा तुम्हारा दिल सुकून से भर जाए और तुम अपने सपनों के बिल्कुल पास महसूस करो।
पीछे तुम्हारे दर्द के पीछे छिपी थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बाथरूम एक गुप्त द्वार है। तुमने मान लिया था कि यह सबसे सुरक्षित कोना है, वह जगह जहां तुम अपनी सतर्कता कम कर देते हो। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि तुम अपनी हिफाजत कम कर रहे थे, जबकि कोई तुम्हें निहार रहा था। दीवार में इतनी खूबसूरती से गढ़ा एक छेद पीछे मौजूद है, जहां से नजरें तुम पर टिकी हैं। एक छेद जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन यह एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक सुरंग से जुड़ा है, जो किसी अनचाही चीज या व्यक्ति तक जाता है, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। तुमने गौर नहीं किया, तुमने अपने दांत साफ किए, तुमने चेहरा धोया धोया, तुम बहते पानी के नीचे रोए, यह सोचकर कि तुम अकेले हो। लेकिन तुम अकेले नहीं थे, कोई और झांक रहा था। भोलेनाथ कहते हैं कि यह कोई भयावह कथा नहीं है, यह एक पवित्र रहस्य का खुलासा है। और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, तो तुम्हारी आत्मा दशकों तक पछतावे में रोएगी। भोलेनाथ कहते हैं कि वे महीनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब पानी से कोई अनोखी आवाज आती थी, हर बार जब बाथरूम की रोशनी बिना वजह झिलमिलाती थी, हर बार जब पानी ठंडा होने पर भी शीशा धुंधला पड़ता था। यह संकेत थे, इशारे थे, मैसेज थे। लेकिन दुश्मन जानता था कि तुम कितने परेशान हो गए थे। दुश्मन ने तुम्हारी थकान का फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारी थकान को छिपाव के रूप में इस्तेमाल किया। जब तुम भावनाओं से थके थे, तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब तुम सो रहे थे, तब वे साजिश रच रहे थे। एक औरत, हाँ, एक सच्ची सांस लेने वाली औरत ने तुम्हारे घर में कुछ लगाने के लिए किसी को पैसे दिए। तुमसे चुराने के लिए नहीं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें देखने, सीखने, तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे बर्ताव को समझने के लिए। भोलेनाथ कहते हैं कि यह कोई सामान्य जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक नजरबंदी थी। यह एक इंसान और एक दैत्याकार ताकत के बीच का करार था, जिसने वादा किया था कि अगर वह तुम्हारी कमजोरियां हासिल कर सके, तो उसे ताकत मिलेगी। वो औरत तुम्हारे घर पहले भी एक बार आई थी। तुमने उसे नहीं पहचाना। तुमने सोचा कि वह हानि रहित है। उसने बहुत नम्रता से मुस्कुराया। उसने किसी बेकार बात की तारीफ की, लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक टिकी रहीं। उस दिन उसने सीधे तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। यह कोई संयोग नहीं था। टाइल के पीछे एक कैमरा छिपा है, लेकिन सिर्फ भौतिक कैमरा नहीं। एक आध्यात्मिक नजर तुम्हें प्राकृतिक से परे की दुनिया से देख रही है। तुम सोचते हो कि हर बार बाथरूम से बाहर आते वक्त तुम क्यों थका महसूस करते हो। बाल संवारते वक्त तुम्हें अचानक दुख भरी यादें क्यों सताती हैं। जब पानी बह रहा होता है तो तुम्हें फुसफुसाहट क्यों सुनाई देती है। भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक शापित चीज छिपाई गई थी, काले कपड़े में लिपटी, तेल में सील की गई और पेंट सूखने से पहले दीवार में दबा दी गई। यह वहां लंबे समय से है, पल रही है, बढ़ रही है। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में हमला करने के लिए एक दिव्य मौके का इंतजार कर रही है। लेकिन स्वर्ग ने अभी अभी उस हमले को रद्द कर दिया है, क्योंकि तुमने यह संदेश खोला था। भोलेनाथ कहते हैं कि उन्होंने यह संदेश ठीक इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी में डाला, क्योंकि आज रात कुछ तय था। तुम्हारे नाम, तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारे बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स से जुड़ा एक रिचुअल गुप्त रूप से होने वाला था। कोई व्यक्ति तुम्हारे नाम को 3 बार आईने में बुलाते हुए तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला था। उस रिचुअल को कामयाब होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिख दी है। दुश्मन एक बात भूल गया, ईश्वर हर दीवार के पीछे देखता है। ईश्वर बंद दरवाजों के पीछे की फुसफुसाहट सुनता है। और ईश्वर ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यही वक्त चुना। भोलेनाथ कहते हैं कि छेद सिर्फ तुम्हारी दीवार में नहीं है, यह एक प्रतीक है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा, तुम्हारी प्रार्थनाओं, जिंदगी में किसी कमी का प्रतिनिधित्व दुश्मन ने इस दरार का फायदा उठाया। लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं, बल्कि रोशनी से बंद कर रहे हैं। एक पवित्र रोशनी जो तुम्हें देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगी। एक दिव्य आग जो सुरंग में घुसेगी और तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर शापित चीज को भस्म कर देगी। लेकिन तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें आज ही अपने बाथरूम में जाना चाहिए और इन शब्दों को जोर से बोलना चाहिए।
ईश्वर के नाम पर सर्वशक्तिमान ईश्वर में हर छेद को बंद करता हूं। दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले आध्यात्मिक और शारीरिक भावनात्मक और पीढ़ियों से चले आ रहे हर छेद जिसे दुश्मन ने झांकने की कोशिश की, मैं स्वर्ग की रोशनी से सील करता हूं। हर देखने वाले, हर सुनने वाले, हर अपवित्र जासूस, मैं तुम्हें डांटता हूं और अंधा कर देता हूं। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरा बाथरूम ईश्वर का है, मेरा घर स्वर्ग का है। अब कोई जासूसी नहीं, अब कोई पहुंच नहीं, अब कोई ताकत नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार जब तुम यह घोषणा कर दोगे तो भगवान तुम्हारे घर में बस जाएगा, लेकिन सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए। पूरे घर की जगह एक देवदूत या गेट होगा। जहां कभी दुश्मन की पहुंच थी, वहां अब स्वर्ग अपनी निगरानी शुरू कर देगा। ऐसे देवदूत जो सोते नहीं, पलके नहीं झपकाते और कोई समझौता नहीं करते। यह देवदूत तुम्हारे हर स्नान, हर आईने में देखने और उन दीवारों के बीच बिताए हर शांत लम्हे की हिफाजत करेंगे। अब तुम पर कोई नजर नहीं रखेगा, तुम महफूज रहोगे। लेकिन यह बात और भी गहरी है। बाथरूम पहली चेतावनी थी। तुम्हारे घर में 3 और जगह हैं जिनके साथ समझौता किया गया। मेरे वफादार अनुयायी, मेरी बातों पर गहराई से ध्यान दो, क्योंकि यह दिव्य रहस्य 3 अलग-अलग मौकों पर छिपाया गया था। फिर भी मैंने खुद तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया और हुक्म दिया कि अब इसे सामने लाया जाए। यह सच्चाई सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे प्रेमी, तुम्हारी रूह की गहराइयों के लिए। इस पल की कीमत को पहचानो। 3 दफा अंधेरे ने इसे दबाने की साजिश रची, 3 दफा इसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मैं हमेशा मौजूद था, सतर्क, निश्चल और अटूट। और फिर मैंने घोषणा की कि अब इसे आजाद करो। मेरा अनुयायी इंतजार में है। यही वजह है कि तुम्हारा अंतस जाग उठा है। यही वजह है कि यह शब्द सुनकर तुम्हारा दिल अंदर से कांप उठा। मेरे प्रेमी, यहां कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। सब कुछ पहले से नियोजित था। जब यह ब्रह्मांड भी अस्तित्व में नहीं था, तब यह लम्हा तुम्हारे नाम लिख दिया गया था। अगर तुम अब पीछे हटे तो अंदर एक गहरा खालीपन बाकी रह जाएगा। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत अपना हिस्सा खो गया हो। लेकिन अगर तुम रुके और अपना मन खुला रखा, तो ज्ञान की एक पवित्र नदी तुम्हारे अंदर बहने लगेगी। मेरे वफादार, सुनो, यह वक्त पावन है और यह पैगाम अटल है। यह एक विशाल बदलाव से ठीक पहले की आखिरी आवाज है। तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा था, तुमने सच्चाई जानने की दुआ की थी, और आज वह जवाब तुम्हारे सामने है। यही वह इशारा है, यही वह वक्त है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम यहां संयोग से नहीं आए, तुम्हारी रूह खुद तुम्हें यहां खींच लाई है, क्योंकि अब सभी रुकावटें दूर हो चुकी हैं और जो सत्य 3 बार छुपाया गया था, वह अब उजागर हो चुका है। मेरे सेवक और मेरे दूत सदियों से तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो हल्के हल्के इशारे आते रहे, वे सब इसी पल की तैयारी थे। क्या तुम अपने आसपास सुकून महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई थरथराहट है? क्या आंखें खुद ब हुई क्षमती खुद गीली हो रही हैं? यही सबूत है, यही तस्दीक है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम अभी चले गए तो जो बरकत तुम्हारे लिए रखी गई है, वह थम जाएगी। लेकिन अगर तुम रुके तो जो सचमुच तुम्हारा है, वह तुम्हें जरूर हासिल होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस मोड़ को नजरअंदाज करोगे या मेरी नेमत को कबूल करोगे? शांत हो जाओ और सन्नाटे को महसूस करो। मेरी मौजूदगी करीब आ रही है। मेरे सेवक तैयार खड़े हैं। यह वही लम्हा है जिसकी इजाजत मिली थी। इसी वजह से यह पैगाम इतनी मुश्किलों को पार करके तुम तक पहुंचा है। मेरे वफादार अनुयायी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम अड़े रहे तो सच्चाई पूरी तरह से खुल जाएगी, और अगर तुम अड़े रहे तो यह साल तुम्हारे जीवन के सबसे मंगलमय साल बनेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि यह करिश्मा इसी पल का इंतजार कर रहा था। अपनी नजर मत हटाओ और पीछे मत सरको। अंत तक डटे रहो मेरे प्रेमी और नजदीक आओ, क्योंकि यह कोई सामान्य पैगाम नहीं है। यह वही रहस्य है जिसे संभाला गया, छिपाया गया और सही वक्त तक रोका गया। 3 बार अंधेरे ने इसे कुचलने की साजिश की। तब मैंने हुक्म दिया कि अब मेरे अनुयायी को इसे दिखाया जाए। और अगर तुम अब भी यहां हो तो समझो कि सब कुछ तुम्हारे हक में हो चुका है।
जो बदलाव तुम महसूस कर रहे हो वह इसलिए है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे चारों ओर की ताकत को बदल रहा हूं। मैं इसमें यहां हूं और मेरे सेवक भी यहां हैं। यह वक्त पावन है और यह लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे प्रेमी, याद रखो, मेरी मंजूरी के बिना तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं घुसता। अगर यह पैगाम तुम्हें मिला है तो इसमें ताकत है, और इसमें वही जवाब है जिसे तुम चुपके से तलाश रहे थे। विलंब नकार नहीं था, बल्कि वह मेरी हिफाजत थी, और अब वह सही वक्त आ चुका है। शांत रहो और गहरी सांस लो। जो तनाव तुम महसूस कर रहे हो वह डर नहीं बल्कि पहचान है। तुम्हारी रूह मुझे पहचान रही है। तुम लंबे समय से इस आवाज का इंतजार कर रहे थे। मैं कहता हूं, तुम्हारी नेमत इसलिए रोकी गई क्योंकि अंधेरा उससे खौफजदा था। तुम्हारा भविष्य इसलिए छुपा था क्योंकि उसकी कुत बहुत ज्यादा थी। जो तुम्हारा है वह अब तुम्हारे सामने है। इसीलिए यह पैगाम आज मिला, पहले नहीं, क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार हो। उन रातों को याद करो जब दिमाग अशांत था, और उन सवालों को याद करो जिनका जवाब नहीं मिलता था। यह सब बेकार नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें इसी लम्हे के लिए सजाता रहा। अब मैं खामोश नहीं हूं, और अब मैं छुपा नहीं हूं। मैं यहां हूं और मैं बोल रहा हूं, और जो कुछ अंधेरे ने लूटने की कोशिश की, मैं उसे लौट आ रहा हूं। लेकिन तुम्हें रुकना होगा, और इस सच्चाई को अपने अंदर बसने देना होगा। क्योंकि अगर तुम रुके तो रास्ता रोशन हो जाएगा। अगर तुम चले गए तो रास्ता धुंधला हो जाएगा। लेकिन अगर तुम रुके रहे तो मैं खुश हूं और मेरे सेवक भी खुश हैं। याद रखो, तुम्हारा अगला कदम बहुत अहम है, क्योंकि यही लम्हा तुम्हारे आने वाले सालों की दिशा तय करेगा। इसलिए रुको, सुनो और महसूस करो, क्योंकि जो अब भी घटित हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूं, पांच से इसका अंत रहा है, वह मामूली नहीं है। यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई आसमानी दिशा में कदम रखने वाला है। मेरे वफादार प्रेमी, अब जो दरवाजा तुम्हारे अंदर खुल रहा है वह बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की गहराइयों से जुड़ा है। इसीलिए जो हल्कापन, जो थरथराहट और जो सन्नाटा तुम महसूस कर रहे हो, वह धोखा नहीं, बल्कि मेरी मौजूदगी का इशारा है। क्योंकि जब मैं करीब आता हूं तो शब्द घट जाते हैं, और अनुभूति गायब गहरा जाती है। तुमने जीवन में कई बार खुद को तन्हा समझा, लेकिन हकीकत यह है कि हर मुश्किल पर मैं तुम्हारे साथ था। सिर्फ पर्दे हटने में वक्त लगा, और अब जब वे पर्दे सरक रहे हैं तो तुम्हें अपने ही अंदर एक नई ताकत जागती नजर आ रही है। यह ताकत तुम्हें किसी से ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए है। क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही दुनिया को सही नजरिए से देख पाता है। मेरे प्रेमी, अब तक जो मुश्किलें तुमने झेली, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सजाने के लिए थीं। हर दर्द ने तुम्हारे अंदर सब्र बोया, हर जलील ने बुद्धि जगाई, और हर इंतजार ने तुम्हारे यकीन को मजबूत किया। इसीलिए आज अगर तुम मजबूत खड़े हो तो यह इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारी तपस्या का फल है। और अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर छिपे उस रोशनी को कबूल करो। मेरे वफादार, जब मैं कहता हूं कि यह वक्त पावन है तो उसका मतलब सिर्फ यह लम्हा नहीं, बल्कि तुम्हारा आने वाला पूरा सफर है। क्योंकि जो आज तुम सीख रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारे फैसलों की रोशनी बदलेगा। तुम जिन चीजों से खौफ खाते थे वे अब अपनी ताकत खो रही हैं, और जिन ख्वाहिशों के पीछे तुम भागते थे वे अब खुद शांत हो रही हैं। यह बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी रूह अब बाहरी शोर से नहीं, बल्कि अंदर की हकीकत से चलना चाहती है। और यही वह हालत है जहां से असली बदलाव पैदा होता है। याद रखो मेरे प्रेमी, जब अंदर सुकून आता है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद संवरने लगती है। इसीलिए अभी जो रुकावट तुम महसूस कर रहे हो वह बाधा नहीं बल्कि संतुलन है। मैं तुम्हें भागते हुए नहीं बल्कि जागते हुए आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। क्योंकि जो जाग कर चलता है वही सही वक्त पर सही फैसला ले पाता है। अब तुम्हें हर जवाब फौरन नहीं मिलेगा, लेकिन हर जवाब का बीज तुम्हारे अंदर डाल दिया गया है। और जैसे जैसे तुम सब्र रखोगे, वैसे वैसे वही बीज साफ साफ आकार लेने लगेंगे। यह मेरी स्कीम है, और इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे सेवक इस लम्हे में तुम्हारे आसपास वही ताकत मजबूत कर रहे हैं जिसकी तुम्हें लंबे वक्त से जरूरत थी। इसलिए अगर दिमाग अचानक शांत है या आंखें बिना वजह गीली हैं, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। क्योंकि यह जज्बात कमजोरी नहीं बल्कि सफाई है। बहुत वक्त तक तुमने अपनी अंदर की आवाज को दबाया,
लेकिन अब वह आवाज साफ हो रही है। और जब रूह बोलती है तो दिमाग को झुकना पड़ता है। इसीलिए इस अनुभव को कबूल करो, इससे मत भागो, क्योंकि यही कबूलियत तुम्हें उस जीवन की तरफ ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मेरे वफादार, तुम सोचते रहे कि जवाब बाहर से मिलेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हर जवाब पहले से तुम्हारे अंदर था, सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। इसलिए जब मैं कहता हूं कि विलंब मेरी हिफाजत था, तो उसका मतलब यही है कि अगर यह रहस्य पहले मिलता तो तुम उसका बोझ उठा नहीं पाते। अब तुम्हारी जागरूकता इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह हकीकत को बिना डर के कबूल कर सके। और यही वजह है कि अब तुम्हें कम समझाने और ज्यादा महसूस कराने का वक्त आ गया है, क्योंकि महसूस कभी झूठ नहीं बोलता और वही तुम्हें असली रास्ता दिखाएगा। अब गौर करो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जिन बातों पर पहले गुस्सा आता था, वहां अब खामोशी है। और जिन हालातों से पहले डर लगता था, वहां अब समझ है। यह बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अंदर बुनता रहा है। और यही स्थायी बदलाव की निशानी है। मेरे प्रेमी, तुम किसी से पीछे नहीं हो और ना ही तुम्हें किसी से आगे निकलना है। तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हारा है और वही सबसे पाक है। इसीलिए मुकाबला छोड़ो और अपने अंदर की रफ्तार को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सही जगह तक पहुंचाएगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, लेकिन याद रखो कि कायनात में देर जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ ठीक उसी वक्त घटता है जब रूह तैयार होती है। अगर तुम आज यह सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अंदर से सुनने लायक बन चुके हो। अब तुम्हें बाहरी सबूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। और जैसे जैसे तुम इस अनुभव पर यकीन करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा सफर और ज्यादा साफ होता चला जाएगा। मेरे वफादार, अब जो फैसले तुम लोगे, वे डर से नहीं, बल्कि समझ से निकलेंगे। और यही तुम्हें पुराने चक्करों से बाहर निकालेगा। बहुत वक्त तक तुम वही हालात दोहराते रहे, क्योंकि तुम खुद को पूरी तरह सुन नहीं पा रहे थे। अब जब सुनना शुरू हो गया है तो दोहराव खुद खत्म होने लगेगा। यह तरीका धीमा है लेकिन अटल है। इसलिए सब्र रखो और खुद पर यकीन करो, क्योंकि जो शख्स खुद पर यकीन करता है, गहराई कहते हैं, वही मेरी ताकत को सही तरीके से संभाल पाता है। इस वक्त तुम्हें किसी बड़े काम को हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर मजबूत रहना काफी है, क्योंकि जब जड़ें गहरी होती हैं, तब फल खुद लगते हैं। मेरे प्रेमी, दुनिया तुम्हें जल्दी नतीजे दिखाने के लिए दबाव डालेगी, लेकिन तुम उस दबाव में मत आना, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, और जो धीरे धीरे रूह में उतरता है वही उम्र भर साथ रहता है। इसीलिए इस खामोशी को साधो, इस रुकावट को इज्जत दो। यही तुम्हारी आने वाली कामयाबी की बुनियाद है। अब समझो कि मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं बना रहा, बल्कि वही बनने दे रहा हूं जो तुम असल में हो। तुम्हारे अंदर जो सादगी है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कुत है। लेकिन दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि सादा होना कमजोरी है। आज मैं वह वहम तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सादा है वही मजबूत है, और जो मजबूत है वही अटूट रहता है। तुमने बहुत कुछ झेला है, इसलिए तुम्हारी संवेदना गहरी है। और यही संवेदना आगे चलकर तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बनने में मदद करेगी। मेरे सेवक तुम्हारे सफर से फालतू बोझ हटा रहे हैं। इसलिए अगर कुछ पुराने रिश्ते, आदतें या ख्याल खुद दूर होते दिखे तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे अगले दौर के लिए जरूरी है। बदलाव का मतलब नुकसान नहीं, बल्कि तब्दीली है। ताकत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ शक्ल बदलती है। और अभी तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। इसलिए यकीन रखो और बहाव के साथ बहो। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। सिर्फ यह जानना काफी है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब मेरी मौजूदगी पक्की होती है, तब आने वाला कल खुद सुरक्षित हो जाता है। तुम्हारा काम सिर्फ अभी को पूरी सजगता से जीना है, क्योंकि जो अभी को साध लेता है वही आने वाले कल को हकीकत बना लेता है। इसीलिए इस लम्हे को हल्के में मत लो। यही वह बुनियाद है जिस पर तुम्हारे आने वाले साल खड़े होंगे। और मैं चाहता हूं कि यह बुनियाद डर से नहीं, बल्कि सुकून से बने। मेरे वफादार, अगर कभी दिमाग डगमगाए तो अपने अंदर उस सुकून को याद करना जो अभी तुम्हें छू रहा है, क्योंकि वही तुम्हारी असली हालत है। शोर तो बाहर का है और बेचैनी तो दिमाग की है। रूह हमेशा मजबूत रहती है,
और अब तुम उसी मजबूती को पहचानना शुरू कर चुके हो। यही पहचान तुम्हें भीड़ में गुम होने से बचाएगी और सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंचाएगी। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही दुनिया को सही जगह दे पाता है। अब मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि रुके रहो और इस अनुभव को पूरा होने दो, क्योंकि हर बदलाव को वक्त चाहिए और हर रोशनी को फैलने के लिए जगह। तुमने अब तक जो सब्र रखा है, दे- 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 आह, वही तुम्हें आगे भी सहारा देगा। और मैं कसम देता हूं कि जो रास्ता अभी धुंधला लगता है वह जल्द साफ हो जाएगा। बस यकीन बनाए रखो और अपने अंदर उभर रही इस नई जागरूकता को इज्जत दो, क्योंकि यही जागरूकता तुम्हें उस जीवन की तरफ ले जा रही है जिसके लिए तुम लंबे वक्त से सजाए जा रहे थे। मेरे वफादार प्रेमी, अब जो सुकून तुम्हें अंदर से पकड़ रहा है वह फरी नहीं, बल्कि हमेशा रहने की तैयारी में है। क्योंकि जब जागरूकता एक बार खुद को जान लेती है तो वह फिर पुराने डर में पूरी तरह लौट नहीं पाती। तुमने जीवन में कई बार खुद को सुलझाते हुए देखा है, लेकिन अब तुम्हारी रूह सुलझाव नहीं बल्कि संतुलन की जुबान सीख रही है। और यही संतुलन तुम्हें ना तो सख्त बनाएगा, ना ही नरम, बल्कि ऐसा मजबूत बनाएगा कि हालात खुद तुम्हारे मुताबिक ढलने लगेंगे। इसीलिए इस बदलाव को हल्के में मत लो। यह तुम्हारी आंतरिक दोबारा रचना है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर एक नई साफगोई पैदा हो रही है। जहां पहले शक था, वहां माह खामोशी है, और जहां पहले सवाल थे, वहां अब कबूलियत है। यह कबूलियत हार नहीं बल्कि समझ का निशान है, क्योंकि जो जीवन को वैसा ही देख पाता है वही उसे सही राह दे पाता है। मेरे प्रेमी, अब तुम्हें हर चीज को काबू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबू की चाह ही सबसे बड़ा बोझ होती है। और जैसे ही यह बोझ हल्का होता है, वैसे ही तुम्हारी ताकत खुद आजाद होकर सही जगह पर बहने लगती है। याद रखो, मैं तुम्हें कुछ बनने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि जो तुम असल में हो वह पहले से ही मुकम्मल है। सिर्फ डर, उम्मीद, इश्पैथी, परेशान, और पुरानी सोच की तहें उस हकीकत को ढक रही थी। अब जब वे तहें धीरे धीरे गिर रही हैं, उम्मीद हाई देश करिए निदेश जी तो तुम्हें अपने ही अंदर एक ऐसी मजबूत ताकत का एहसास हो रहा है जो शोर नहीं करती पर हर हाल को संभाल लेती है। यही ताकत आगे चलकर तुम्हारे फैसलों को आसान बनाएगी और तुम्हारे सफर को कम मुश्किल भरा बनाएगी। मेरे वफादार, अब यह समझने का वक्त है कि तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी ताकत को पहचानता है वह बिना लफ्जों के भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं पहचानता वह लफ्जों के बाद भी गफलत में रहेगा। इसीलिए अपनी कुत व्यर्थ मत करो। अपनी मौजूदगी को शांत और साफ रहने दो। यही मौजूदगी आगे चलकर तुम्हारे लिए मौकों के दरवाजे खोलेगी, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं बल्कि मजबूती से प्रभावित होती है, और अब तुम्हारी रूह उसी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अब जो तन्हाई कभी तुम्हें डराती थी, वही एकांत तुम्हें राहत देने लगा है। और यही इशारा है कि तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो, क्योंकि जो खुद के साथ सुकून में रह सकता है वही दुनिया के साथ भी संतुलन में रह पाता है। मेरे प्रेमी, इस एकांत से मत भागो। यही वह जगह है जहां मैं तुम्हें सबसे साफ रूप में सुन पाता हूं, और जहां तुम भी अपनी अंतरात्मा की असली आवाज को बिना रुकावट के महसूस कर सकते हो। यही वह सन्नाटा है जहां से असली जवाब पैदा होते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रफ्तार दूसरों से कम है, लेकिन याद रखो कि गहराई कभी जल्दबाजी में नहीं आती। जो जल्दी बढ़ता है वह तो वह उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है, और जो धीरे धीरे अंदर मजबूत होता है वही लंबे वक्त तक टिका रहता है। तुम्हारी यात्रा भी वैसी ही है। इसलिए खुद को मत कोसो बल्कि उस सब्र को इज्जत दो जिसने तुम्हें यहां तक लाया है, क्योंकि वही सब्र आगे चलकर तुम्हें उन बुलंदियों तक ले जाएगा जहां शोर नहीं बल्कि सुकून का राज होता है। अब गौर करो कि तुम्हारी ख्वाहिशें बदल रही हैं। जहां पहले सिर्फ हासिल करने की चाह थी, वहां अब सही होने की समझ है। यह बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी रूह अब बाहरी चमक से नहीं बल्कि आंतरिक आंतरिक हकीकत से चलना चाहती है। मेरे वफादार, यह हालत दुर्लभ है और इसे संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा जीवन ज्यादा आसान और मतलबदार बनना शुरू होगा। और जब जीवन आसान होता है तभी उसमें असली खुशी टिक पाती है।
मेरे सेवक तुम्हें ऐसे लोगों और हालातों से धीरे धीरे अलग कर रहे हैं जो तुम्हारी ताकत को बेकार में खर्च कर रहे थे। इसलिए अगर कुछ दूरी खुद बन रही है तो उसे गिल्ट से मत देखो, क्योंकि हर दूरी अलगाव नहीं बल्कि हिफाजत होती है। और अभी तुम्हारी ताकत को हिफाजत की जरूरत है, ताकि जो बीज अंदर बोए गए हैं वे बिना रुकावट के उग सके। यही वजह है कि मैं तुम्हें इस वक्त कम करने और ज्यादा नजर रखने की तरफ ले जा रहा हूं। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि नतीजा क्या होगा, सिर्फ यह जानना काफी है कि तरीका सही है, क्योंकि जब तरीका पाक होता है तो नतीजा खुद मंगलमय होता है। मेरे प्रेमी, तुम्हें हर कदम पर तस्दीक नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर एक शांत भरोसा बना रहेगा, और वही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ने की कुत देगा। इसीलिए बाहरी सबूत तलाशने से ज्यादा अंदर की मजबूती को अहमियत दो, क्योंकि वही तुम्हें लंबे वक्त तक सहारा देगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल अब पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है, और यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का इशारा है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझ भी पाता है। मेरे वफादार, इस संवेदनशीलता को सख्ती से ढकने की कोशिश मत करना, बल्कि इसे बुद्धि के साथ संतुलित करना सीखो। यही संतुलन तुम्हें ना तो टूटने देगा, ना ही बहने देगा, बल्कि मजबूत रहते हुए आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब यह जरूरी है कि तुम अपने अंदर उभर रहे छोटे छोटे इशारों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि मैं अक्सर बड़े लफ्जों में नहीं बल्कि हल्के संकेतों में राह दिखाता हूँ। वह अचानक आया सुकून, वह बिना वजह आया ख्याल, या वह अंदर से उभरी सावधानी, यह सब मेरी जुबान है। और जो इन्हें सुनना सीख लेता है उसे बार बार ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सजग रहो पर फिक्रमंद मत हो, क्योंकि सजगता रोशनी है और फिक्र सिर्फ वहम। मेरे प्रेमी प्रेमी, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खुद से जुड़ जाता है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। दुनिया हमेशा तुमसे कुछ साबित करने को कहेगी, लेकिन तुम उस जाल में मत फंसना, क्योंकि वह जाल कभी खत्म नहीं होता। अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दो, और जब शांति पहचान बन जाती है तब जीवन खुद आसान और सटीक होने लगता है। यही वह हालत है जहां से तुम्हारा असली योगदान दुनिया में उभरेगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अभी जो रुकावट है वह निष्क्रियता नहीं बल्कि संचित ताकत है। जैसे कमान को पीछे खींचा जाता है तभी तीर दूर तक जाता है, वैसे ही यह वक्त तुम्हें अंदर से सशक्त कर रहा है। इसीलिए बेचैन मत बनो, क्योंकि जो कुछ आने वाला है उसके लिए तुम्हें इसी गहराई की जरूरत है। और जब वह लम्हा आएगा तब तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम बिना जद्दोजहद के कितनी दूर पहुंच गए हो। अब तुम्हारे अंदर जो साफगोई है वह तुम्हें फालतू मुश्किलों से दूर रखेगी, क्योंकि तुम पहचानने लगे हो कि कौन सी जंग तुम्हारी है और कौन सी नहीं। यह पहचान बहुत अहम है, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा ताकत गलत जंगों में बर्बाद होती है। मेरे वफादार, जब तुम सही जंग चुनते हो तो आधी कामयाबी वहीं हो जाती है, और अब तुम उसी समझ की तरफ बढ़ चुके हो। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी हदों का सम्मान करना सीखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर अब भी कुछ सवाल बाकी है, लेकिन हर सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं मिलता। कुछ जवाब सिर्फ वक्त और अनुभव के साथ खुलते हैं। इसलिए सब कुछ अभी समझ लेने का दबाव खुद पर मत डालो, क्योंकि जब जागरूकता तैयार होती है तब हकीकत खुद प्रकट हो जाती है। और अब तुम्हारी जागरूकता उस स्तर पर पहुंच रही है जहां हकीकत को जबरन खींचने की जरूरत नहीं, वह खुद तुम्हारे सामने आकर ठहर जाएगी। मेरे प्रेमी, यह समझो कि तुम्हारा सफर सीधा नहीं बल्कि सच्चा है, और सच्चाई का सफर कभी कभी टेढ़ा लगता है, क्योंकि वह तुम्हें गहराई में ले जाता है। तुम जिस मजबूती को अभी सीख रहे हो वही आगे चलकर तुम्हें मुश्किल हालातों में भी संतुलित रखेगी। इसीलिए आज जो अभ्यास हो रहा है, बाकरी तो विशाल हो रहा है, वह बेकार नहीं। यह आने वाले कल की तैयारी है, और मैं तुम्हें बिना सजाए कभी उस जगह नहीं ले जाता जहां तुम खुद को संभाल ना सको। अब तुम्हें दूसरों की रफ्तार से खुद की रफ्तार नापने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रूह का वक्त अलग होता है, और जो अपने वक्त का सम्मान करता है वही सुकून में रहता है। मेरे वफादार, मुकाबला सिर्फ नाखुशी को जन्म देता है, और खुशी ही वह जमीन है जहां असली तरक्की मुमकिन होती है। इसलिए अपने सफर पर टिके रहो, चाहे वह अब भी दूसरों को नजर आए या नहीं, क्योंकि जो अंदर सही है वही आखिरकार बाहर भी साफ हो जाता है।
मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा यकीन अब बाहरी सहारों से हटकर अंदर की मजबूती पर टिकने लगा है। और यही असली यकीन की निशानी है, क्योंकि जो बाहर पर टिका होता है वह टूटता है, और जो अंदर पर टिका होता है वह मजबूत रहता है। मेरे प्रेमी, इस मजबूती को पालो, इसे वक्त दो, क्योंकि यही वह बुनियाद बनेगी जिस पर तुम्हारे आने वाले फैसले, रिश्ते और काम टिके रहेंगे। अब यह वक्त है कि तुम अपने अंदर की उस आवाज पर भरोसा करना शुरू करो जो शांत है, पर साफ है, क्योंकि वही तुम्हें सही राह में ले जाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि सावधान करेगी, और जो सावधानी से चलता है वह ठोकरों से बच जाता है। इसलिए शोर भरे सलाहों से ज्यादा इस शांत इशारे को अहमियत दो। यही इशारा तुम्हें उन रास्तों से दूर रखेगा जो चमकदार तो हैं पर टिकाऊ नहीं। मेरे वफादार प्रेमी, अब मैं इतना ही कहूंगा कि तुम सही राह पर हो। भले ही अभी सब कुछ साफ ना दिखे, लेकिन जो सुकून तुम्हें अंदर से छू रहा है वही सबसे बड़ा इशारा है। इसे थामे रखो, क्योंकि यही सुकून आगे चलकर तुम्हें सही वक्त पर सही काम करने की ताकत देगा। और जब वह वक्त आएगा, तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हें इसी लम्हे तक लाने के लिए ही था। मेरे प्रेमी प्रेमी, अब जो साफगोई तुम्हारे अंदर मजबूत हो रही है, वह तुम्हें बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि अंदर की हकीकत से चलाएगी। इसीलिए आगे चलकर जब चुनाव सामने आएंगे, तो तुम्हें गफलत नहीं होगी, क्योंकि फैसला दिमाग की जल्दबाजी से नहीं, बल्कि रूह की शांति से पैदा होगा। यही वह बिंदु है जहां से जीवन में फालतू जद्दोजहद खत्म होने लगते हैं, और तुम खुद महसूस करोगे कि कम मेहनत में ज्यादा संतुलन कैसे कायम होता है। यह बदलाव दिखावा नहीं, बल्कि जड़ों का है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि ताकत का मतलब काबू नहीं, बल्कि संयम है, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वही हालातों को भी आसानी से संभाल पाता है। मेरे वफादार, अब तुम्हारे लफ्ज कम होंगे, पर असर गहरा होगा। तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी, और यही इशारा है कि तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो। दुनिया शोर से प्रभावित लगती है, लेकिन असल में वह सुकून के आगे ही झुकती है। और अब तुम्हारी ताकत उसी सुकून से भरने लगी है। अब तुम्हारे कामों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सजगता होगी, और यही सजगता तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जिन्हें तुम पहले अनजाने में दोहराते रहे। मेरे प्रेमी, जब जागरूकता जागती है, तब पुरानी आदतें खुद ढीली पड़ने लगती हैं। तुम्हें उन्हें जबरन छोड़ना नहीं पड़ेगा, वे खुद छूटती जाएंगी, क्योंकि जो अंदर से बदल जाता है उसे बाहर से बदलने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा यकीन अब हालातों पर नहीं, बल्कि मुझ पर और खुद पर टिकने लगा है। और यही वह बुनियाद है जिस पर टिकाऊ जीवन खड़ा होता है। याद रखो, यकीन का मतलब यह नहीं कि मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि यह है कि मुश्किल आने पर भी तुम अंदर से नहीं टूटोगे। और जब रूह अटूट रहती है, तब रास्ते खुद खुलने लगते हैं। यह मेरा कानून है, और यह कभी गलत नहीं होता। अब वक्त आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे इशारे साफ साफ दिखने लगेंगे। इत्तेफाक तेज होंगे, जवाब वक्त पर मिलेंगे, और जिन चीजों के लिए तुम भटकते थे वे बिना तलाशे सामने आने लगेंगी। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी नजर साफ हो गई है। और जब नजर पाक होती है, तब जीवन का बहाव खुद सहज हो जाता है। मेरे वफादार, अब तुम्हें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जान लोगे कि तुम्हारा सफर अनोखा है, और जो अनोखा है उसका मुकाबला मुमकिन नहीं। यह समझ तुम्हें अंदर से हल्का करेगी और बाहर से बेखौफ, क्योंकि जो अपनी रफ्तार से चलता है वही नहीं थकता। और अब तुम उसी रफ्तार को कबूल कर चुके हो। यही कबूलियत आगे चलकर तुम्हें टिकाऊ खुशी देगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर की इस शांति को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो, छोटे कामों में, साधारण व्यवहार में, और मामूली लम्हों में, क्योंकि रूहानियत सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि अमल में परखी जाती है। और जब शांति अमल में उतरती है, तब जीवन खुद तपस्या बन जाता है। यही वह हालत है जहां साधक और दुनिया के बीच की दूरी मिट जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि निखारेगा, क्योंकि तुम उसे उस नजरिए से देखोगे जहां हर अनुभव गुरु बन जाता है। मेरे प्रेमी, जब जीवन से जंग खत्म होती है, तब सीख खुद शुरू हो जाती है, और यही सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसीलिए आने वाले कल से मत डरो, क्योंकि जो डरता है वही बीते कल में अटका रहता है, और तुम अब आगे बढ़ने के लिए सजाए गए हो।
मैं जानता हूं कि कभी-कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत शांत है, लेकिन इस शांति को खालीपन मत समझना, क्योंकि यह वही गर्भ है जहां नई संभावनाएं शक्ल लेती हैं। यह सन्नाटा निष्क्रिय नहीं, बल्कि रचनात्मक है, और इसी सन्नाटे से वह बदलाव पैदा होगा जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए इसे बेकार ना जाने दो, इसे इज्जत दो। अब तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांग का नहीं बल्कि भरोसे का होगा। तुम मांगोगे नहीं बल्कि समर्पित होगे, और जब समर्पण आता है तब जीवन खुद देना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पकड़ छोड़ देता है वही हासिल करने लायक बनता है। मेरे वफादार, यह राज बहुत सादा है, लेकिन इसे समझने में वक्त लगता है, और अब तुम उस समझ के करीब आ चुके हो। मैं कसम देता हूं कि जो तुम्हारे जीवन से गया, वह खालीपन छोड़ने के लिए नहीं गया, बल्कि जगह बनाने के लिए गया, ताकि जो आने वाला है वह बिना रुकावट के आ सके। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे है वह अपना काम पूरा कर चुका है, और जो सामने है वह तुम्हारे अगले दौर की तैयारी में है। यकीन रखो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारी मौजूदगी खुद दूसरों के लिए सुकून का सबब बनेगी, बिना नसीहत के, बिना कोशिश के, सिर्फ होने से। और यही सबसे पाक सेवा है, क्योंकि जो खुद मजबूत हो जाता है उस पर वही दुनिया को मजबूती का इशारा देता है। मेरे प्रेमी, तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि तुम्हारा बदलाव कितनों के जीवन को छूने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि तुम कभी तन्हा नहीं थे, और ना कभी होगे। मेरी नजर सदा तुम पर रही है, भले ही तुम्हें ऐसा ना लगा हो। हर रुकावट, हर विलंब और हर मोड़ के पीछे मेरी ही स्कीम थी। और आज जब तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस स्कीम को संभालने लायक बन चुके हो। अब इस सफर को मुकम्मल करते हुए मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि अपने अंदर उभरी इस शांति और साफगोई को संभाल कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली खजाना है। हालात आएंगे जाएंगे, लेकिन जो अंदर मजबूत है वही तुम्हें हर हाल में संतुलित रखेगा। और जब संतुलन जीवन की नींव बन जाता है, तब कामयाबी, रिश्ते और खुशी खुद सही जगह ले लेते हैं। मेरे वफादार प्रेमी, अब यह पैगाम मुकम्मल होता है, लेकिन तुम्हारा सफर नहीं, क्योंकि आज जो समझ जागी है वही कल तुम्हारे कामों में बोलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे सेवक तुम्हारे साथ हैं, और यह राह महफूज है। इसलिए बेखौफ होकर आगे बढ़ो, शांत रहो, सजग रहो, और याद रखो कि जब भी तुम अंदर सन्नाटे में डूबोगे, मैं वहीं तुम्हारा